They are saying कि if you have anything in the form of 1 by ax square plus bx plus c dx or 1 by root under ax square plus bx plus c dot dx, then the first thing you should do is you have to take a, यहाँ पर जो मल्टीप्लाइड था उसको कॉमन लेकर के बाहर निकाल लेना है आपको, यानी इसमें से a को कॉमन लेकर के बाहर निकाल लिया और बाकी चीजें जो है उसको ax स्क्वायर प्लस b बाई a इंटू एक्स प्लस सी बाई ए इस फॉर्म में बच जाएगा और यहाँ पर रूट a करके हम लोग बाहर निकाल लेंगे सच दैट यहाँ पर भी हमको रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस b बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए हमको रह जाए। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास तीन पॉसिबिलिटीज आती हैं, जैसे इसका एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए जो है दिस कैन बी रिटन आइदर इन द फॉर्म ऑफ एक्स प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, ठीक है, या फिर एक्स प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस अल्फा का होल स्क्वायर, या फिर अल्फा का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस बीटा का होल स्क्वायर। Why are we saying this is कि इन्हीं तीनों फॉर्म में लिखा जा सकता है because we don't know the value of ये a yet. It will depend upon the real circumstances, right? a हो सकता है कोई नेगेटिव नंबर हो and that happens to generate only this type of form, ठीक है, तो इसके हिसाब से we have taken three categories in it। पहले वाले में 1 by a लिख करके इंटीग्रल x प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर लिखा है एंड दिस इज सेम एज एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रल। ये करने के टाइम पर हमारा इंटीग्रेशन क्या आया था, इट वाज 1 बाई 2 अल्फा, जो यहाँ पर था मेरा टर्म जिसका स्क्वायर था उस वो 1 बाई 2 अल्फा और 1 बाई ये मेरा पहले से था यहाँ पर कॉमन लेकर के निकाला था तो इसको बाहर 1 बाई 2 अल्फा और ये जो है दिस इज सिंपली गोइंग टू बी ये जो टर्म है दिस प्लस माइनस दिस एंड डिवाइडेड बाय दिस प्लस दिस अगेन, सो x प्लस बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय x प्लस बीटा प्लस अल्फा, ये मेरा फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर ये x प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस अल्फा और होल स्क्वायर फॉर्म ना हो करके अल्फा स्क्वायर माइनस एक्स प्लस बीटा का होल स्क्वायर फॉर्म रहता है, ठीक है, तो दिस कैन सिंपली बी रिटेन एज ये वाली चीज सिर्फ नहीं रहेगी, 1 बाई अल्फा नहीं रहेगा, दिस इज समथिंग व्हिच आई हैव रोट इट रॉन्ग, ठीक है। हेलो सर। हाँ बोलिए ना। रुक जाओ, 1 बाई ए dx इंटीग्रल अल्फा स्क्वायर माइनस एक्स प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई ए इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस बीटा बाई अल्फा प्लस सी, ये होगा फाइनल आंसर हमारा। अगर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को हम लोग 1 बाई ए निकालने के बाद कॉमन, इफ वी कैन ब्रेक इट इनटू दिस देन दिस इज गोइंग टू बी आवर आंसर। और तीसरा जो पॉसिबिलिटी है वो है 1 बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को 1 बाई ए निकालने के बाद वी कैन एक्सप्रेस इट एज एक्स प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस अल्फा होल स्क्वायर, ठीक है। If this is the case, then we are going to express it as 1 by a into 1 by alpha tan inverse x plus beta by alpha plus c.
Is it okay? Yes, sir. Atharv Samant, you got this? सर मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था सर मतलब मैंने बोला था मुझे सुनाई नहीं दे रहा था। अभी भी सुनाई नहीं दे रहा है तुम्हें? सर मतलब आपकी आवाज बहुत अटक के आ रही थी सर, मतलब समझा ही नहीं सर। लेकिन मुझे वो फर्स्ट वाला फॉर्मूला आ गया, मैंने खुद डिराइव कर लिया, लेकिन बाकी के दो नहीं आए सर। यानी अभी भी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है मेरी तुम्हारे पास ना? नहीं आ रही है सर। नहीं आ रही है तो मैं रिकॉर्डिंग देखूंगा सर। ठीक है, चलेगा, एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना। अगर नहीं समझता है तो अलग से मेरे से पूछ लेना, मैं समझा दूंगा तुमको। ठीक है, ओवर फोन मैं समझा दूंगा। हाँ सर। सेकेंड वाले पार्ट में ये है, अगेन 1/√a कॉमन लेने के बाद दिस रूट अंडर x² प्लस b/ax प्लस c/a कैन बी रिटन एज, एक सेकेंड रुक जाओ, मैंने गलत लिख दिया था। This integration is going to be 1/a into 1/, यही वाला चीज रहता है 2 अल्फा ln log, हाँ ln x plus beta plus alpha divided by x plus beta minus alpha। ठीक है, इसका इनवर्स हो जाता है इस वाले केस में, दैट्स इट। वो साइन इनवर्स नहीं आता है इसमें, आई एम सॉरी, आई हैव रिटन इट रॉन्गली। रूट अंडर जब रहता है तब साइन इनवर्स आता है, अदरवाइज नहीं आता है। एंड ये वाला tan इनवर्स रहता है 1/a into 1/ alpha tan inverse x plus beta by alpha। So we have to try only one thing कि ये अगर a निकालने के बाद this should be written either in this form or in this form or in this form, किसी एक फॉर्म को हमको अचीव करना होता है, whichever is possible for us। ठीक है, डिपेंडिंग, इट विल ऑलवेज डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ बी एंड सी कि कौन सा फॉर्म मिलेगा। अच्छा, ये वाला फॉर्म मिलने के लिए ना बी एंड सी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं होती है, ये डिपेंडेंसी होती है ए के ऊपर। एक ऐसा है, ए अगर पॉजिटिव है तो ये फॉर्म नहीं मिल सकता है, ए अगर निगेटिव है तो बाकी वाले फॉर्म्स नहीं मिल सकते हैं। ये दोनों नहीं मिलेंगे, हमेशा यही फॉर्म मिलेगा आपको। इज इट ओके? सर मतलब ए अगर पॉजिटिव है तो वो लास्ट वाला मिलेगा, लास्ट वाला या फर्स्ट वाला? ठीक है, और ए अगर निगेटिव है तो यू विल ऑलवेज गेट दिस फॉर्म। इज इट ओके? हाँ सर। सर ये 6 फॉर्म्स याद करने हैं, मतलब लर्न करने पड़ेंगे ना? ऑब्वियसली ये याद रहना चाहिए, इंटीग्रेशन के बेसिक फॉर्म्स हैं तो ये आपको तो याद रहने चाहिए, इसमें कोई मतलब यू विल नॉट गेट अ एक्सक्यूज। और मैं झूठी दिलासा भी नहीं दूंगा कि नहीं याद रहेगा, तब भी हो जाएगा। दिस इज समथिंग व्हिच यू डेफिनेटली हैव टू रिमेंबर, नो डाउट अबाउट इट। सर आप एक बार मतलब स्क्रीन जूम आउट कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। कितना जूम आउट करना है बताओ? बस सर उतना ही चाहिए। नोट कर लो। सर इफ यू नो द मतलब कि जो हम लोग को 6 ये दिए थे फॉर्मूला, सर वो अगर पता है तो फिर ये भी इजीली मिल जाएगा ना? क्या क्या? सॉरी, जो 6 formulas we got from the HSC, you gave from the HSC book, सर वो अगर पता है तो ये भी 6 पता चल जाएंगे ना, मतलब हाँ easily? ऑब्वियसली पता चल जाएंगे, जो 7 है उसी का तो ये एक्सटेंडेड फॉर्म है ना। हाँ सर। ठीक है, हो गया ये। सर हो गया सर।
मेरा। ओके सर एक हाँ बोलिए। सर मतलब ये वाली रिकॉर्डिंग भी सर उसी लिंक पे होगी ना, जाएगी ना सर? हाँ बच्चा ये वाले भी उसी लिंक पर जाएगा। ठीक है, आज के ट्यूटोरियल के नाम पे ये उस पर रहेगा। हाँ सी इसका अगर एप्लीकेशन देखना है ना तो वी कैन हैव, से फॉर एग्जांपल ये एक यहाँ पर दिया हुआ है 4x² + 11, लेकिन इसमें x वाला टर्म है नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं है, हो या ना हो उससे हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें तो आंसर निकालना है। ठीक है ना। सो इसमें अगर 4 को मैं बाहर ले लेता हूँ तो विच इज द मोस्ट कन्वीनियंट फॉर्म जिसमें हम इसको लिख सकते हैं। इफ आई एम टेकिंग 4 आउट ऑफ इट तो दिस विल बिकम व्हाट, dx/x² + 11/4, राइट, और √11/2 का होल स्क्वायर। a² + x²। हाँ x² + a² वाला फॉर्मूला। हाँ, तो x² + a² का फॉर्मूला या x बीटा तो यहाँ पर है नहीं, x² + a² है। So this will simply become what, 1/4 into 1/√11/2 tan inverse x by √11/2 या 2x/√11। Is it okay? ये बात समझ में आ रही है, और इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। 1/2√11 यस tan inverse 2x/√11, that's our answer। ठीक है, इसको रब करो। Then you have this second one। ठीक है, a² - b² into x²। अब इसको सबसे कन्वीनियंट किस फॉर्म में लेकर के आ सकते हैं हम लोग, ऑब्वियसली यहाँ से b² को हम लोग सबसे पहले कॉमन निकालेंगे, राइट। तो दिस विल टर्न आउट टू बी व्हाट, हाँ बोलिए ना। और सर इसके अंदर a² तो मतलब a² और जो bx है उसको सर पूरा एक एक्स्ट्रा हो जाएगा। वो भी कर सकते हो, बट 1/b² को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो दिस विल बिकम a²/b² - x²। ठीक है, तो बेसिकली हो ये गया कि यू हैव c² - x² का फॉर्म या a² - x² का फॉर्म आ गया। ठीक है, वैसे bx लेते तो फिर यहाँ पर bdx लेना पड़ता। सो यू कैन टेक एनी वे अराउंड, आई मीन देयर इज नो कंपल्सन कि आप ये चीज ले सकते हो वो नहीं ले सकते हो। इफ इट इज ab² x², आपको इच्छा है कि नहीं मैं ऐसे ही रखने दूं तो ऐसे ही रहने दो, ऊपर सिर्फ एक bdx ले लोगे और यहाँ पर b ले लोगे। ठीक है, इज दिस ओके? हाँ ddx क्यों चाहिए, क्योंकि b को अंदर लेंगे तो dbx ये पूरा जो होगा मेरा, दिस विल बिकम माय y वेरिएबल। सो a² - y² करने के लिए 1/b into 2 1/b into bdx किया मैंने। ठीक है, इसको मैं 1/b into dy डिवाइडेड बाय a² - y² लिख सकता हूँ, where y is bx, so dy is equal to bdx। ठीक है, रिप्लेस कर लिया। अब मैं ये क्या होता है, a² - a² क्या होगा,
ये 1/b तो पहले से है, मल्टीप्लाइड बाय a स्क्वायर है यहाँ पर, तो 1/2a इंटू लॉग या ln हम बोल रहे हैं इसको, ln a माइनस y, y क्या है bx है, तो a माइनस bx, सॉरी bx माइनस a, bx माइनस a डिवाइडेड बाय bx प्लस a। उल्टा कर दिया क्या? हाँ सॉरी, इट इज गोइंग टू बी bx प्लस a और bx minus a. This will be our answer. Sir, if I took b outside, sir, then my answer is coming like b square outside. Then my answer is coming like a plus bx upon bx minus a with ln. नहीं, चेंज नहीं होना चाहिए, यही आना चाहिए। b स्क्वायर अगर आपने बाहर लिया ना, 1/b स्क्वायर को अगर आपने बाहर ले लिया, तो dx बाई a बाई b का होल स्क्वायर रहेगा माइनस x स्क्वायर इंटीग्रल, तो 1/b स्क्वायर इंटू 1/2 इंटू a बाई b, सेम ही तो आ रहा है ना, इंटू ln और ये bx प्लस a बाई bx माइनस a, ये b कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी 1/2 ab ln, और यहाँ पर भी 1/2 ab आ रहा है, Yeah, अलग sir. नहीं आ रहा है, Same. सेम ही आएगा, ठीक है ना। सो यू डू इट एनीथिंग यू विल गेट द सेम थिंग। नेक्स्ट थिंग इज यहाँ पर ये वाला जो है, एक्चुअली सबके एक एक एग्जांपल ट्राई किए हैं लेने के मैंने, ठीक है, बहुत सारे करा के इन सब में बहुत ज्यादा कुछ फायदा होने वाला है नहीं है, समझ लिया आपने, एक एक बेसिक एग्जांपल सॉल्व कर लिया और दो दो और प्रैक्टिस कर लेंगे कल के दिन में हम लोग, तो दिस विल बी रैप्ड अप। आई एम मोर फोकस्ड टुवर्ड्स, दो दो भी नहीं एक एक करके खत्म करेंगे, आई एम मोर फोकस्ड टुवर्ड्स दैट डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रल एंड एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल इज समथिंग जिसके ऊपर मैं ज्यादा फोकस करूंगा। सो थर्ड वाला एग्जांपल अगर मैं देखता हूं, तो अब इसमें क्या है कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है मेरा, दैट इज नेगेटिव, ठीक है। इफ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट इज नेगेटिव, तो आई एम ऑलवेज गोइंग टू हैव ये वाला एक्सप्रेशन, ठीक है। आई कैन नेवर हैव एनी अदर एक्सप्रेशन देन दिस, यानी दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ a माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस x प्लस बीटा का होल स्क्वायर। और 25 को पहले मैं बाहर निकाल लूंगा, या 25 को रहने देना है तो रहने दे सकते हो, आई डोंट माइंड। इसको लाइक 25 स्क्वायर को अगर 5x का होल स्क्वायर हम लिखते हैं, ठीक है, तो इसको बेसिकली मुझे लिखना है x प्लस बीटा, या ax प्लस बीटा है होल स्क्वायर, दिस विल बिकम a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2a बीटा x। सो यहाँ पर बीटा की वैल्यू जो मुझे दिख रही है वो ये है कि आई हैव टू टेक बीटा इज इक्वल टू 1। सो ये वाला पूरा टर्म को मैं लिख सकता हूँ, -1 किया और +1 किया तो 4 हो जाएगा, 4 माइनस 1 प्लस 10x प्लस 5x का होल 5x का होल स्क्वायर, ठीक है, या फिर 1 प्लस 5x का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 स्क्वायर। सो 2 स्क्वायर माइनस दिस कैन बी रिटन एज, this thing can be written as 1 by
2 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 5x का होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू dx। क्लियर है? इज दिस ओके? यस सर। अब इसमें से एक चेंज करना होगा मुझे, इंस्टेड ऑफ 5x को मुझे y लेना होगा और यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करना होगा और 1/5 से डिवाइड करना होगा और फिर इंटीग्रेट करना होगा, ठीक है ना? ये 5x के टर्म्स के साथ, या तो फिर मैं जहां भी करूंगा ना इंटीग्रेशन, जब भी मारूंगा मैं 1/5 का फैक्टर लूंगा, ठीक है? सो आई कैन कीप इट इन द सेम फॉर्मेट एंड एक 1/5 लिख लूंगा मैं। अब उसके बाद इसका इंटीग्रेशन क्या है, 1/2a, ठीक है? a क्या है मेरा, 2 है, तो 1/2 into 2 ln a square minus x square is x plus a, that is 5x plus 1 plus 2 by 5x plus 1 minus 2, ठीक है? That is 5x plus 3 divided by 5x minus 1 ln 1/2 and 1/4 into 1/5, that is 1/5. That is going to be our answer. Am I making sense? Hello? यस सर। ये समझ में आया हम लोगों को? हाँ सर। ठीक है। इसके बाद हमारे पास ये एक है एग्जाम्पल, इसमें क्या हो रहा है, इंटीग्रल dx by रूट अंडर 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर हो रहा है। इसको हम लोग थोड़ा सा मतलब हमें एनालाइज करना पड़ेगा इसको। सो वी आर गोइंग टू गेट अब एक्स स्क्वायर का ये जो कोएफिशिएंट है दैट इज नेगेटिव। इफ दैट इज नेगेटिव तो हमारे पास ऑप्शंस क्या बनते हैं, ऑप्शंस ये बनता है कि मैं इसको कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करूं और सम नंबर यहाँ पर कुछ एक नंबर लिखूं माइनस एक्स स्क्वायर और ये भी माइनस एक्स होगा एंड प्लस 1/4 कर सकता हूँ सो दैट ये एक स्क्वायर के टर्म्स में बन जाए। अब ये प्लस 1/4 ब्रैकेट के अंदर है, मतलब नेट मैंने माइनस 1/4 किया, तो माइनस 1/4 करने के लिए यहाँ पर 1 में मुझे 1/4 ऐड करना पड़ेगा। सो 1 plus 1/4 is 5/4. So the entire thing can be written like this with a root over. अब फर्दर इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो दिस विल बिकम इंटीग्रल dx रूट अंडर √5/2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस हाफ का होल स्क्वायर, ठीक है? a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, इसको मैं क्या लिखूंगा, साइन इनवर्स this by this, that is x minus 1/2 divided by √5/2. So what will be our final answer? It will simply become sine inverse 2x minus 1/√5 plus c. That's our answer. Clear है या कोई डाउट? सर सर आप हेलो, एक बार पूरा ये दिखा सकते हो क्या? कौन सा स्क्रीन? सर मुझे ना इसके पहले वाला स्टेप देखना। हाँ बस नहीं, इसके पहले के पहले कौन सा, ये वाला? हाँ सर वो नहीं वो 6th वाला। हाँ हाँ सर
ठीक है, सो यू हैव ऑल दीज थिंग्स इन योर पॉकेट। अब मतलब यहाँ पर पॉइंट ये है, ये दिया हुआ है, ये बाकी के 3.26 के अंदर में, या फॉर दैट मैटर 3.25 के अंदर में, कि अगर इंस्टेड ऑफ एक अलजेब्रिक फंक्शन रहने के मान लो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारा रहता है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हैंडल करते टाइम क्या करना है, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स अगर जैसी चीजें हैं तो इनको अप्रोप्रिएट फैक्टर से डिवाइड कर देंगे हम, सच दैट ये ट्रांसफॉर्म हो जाए इनमें से किसी एक फॉर्म के फॉर्मेट में। ठीक है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? I should divide it by either sin square x और cos square x, किसी एक से डिवाइड करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल ट्रांसफॉर्म इनटू, अगर sin से करता हूँ cos से करता हूँ तो a tan square x plus b plus c sec square x, this can be written as c into 1 plus tan square x और a plus c into tan square x plus b plus c, ये हो जाएगा इसका फॉर्म। Obviously that will be decided by the coefficient of a sin x square and cos x square as well, but in general it is going to be of this form. अब हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या बनेंगे, we will have one option where this term could be positive, ठीक है, and this is also positive। अगर ऐसा है तो this is nothing but a plus c is a real number, so root a plus c into tan x का होल स्क्वायर प्लस रूट b प्लस c का होल स्क्वायर, ये एक पॉसिबिलिटी है मेरे पास। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी, मान लो ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो अगर ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है तो भी कोई बात नहीं है, आई एम स्टिल हैप्पी। व्हाट विल बी माय थिंग, इट विल बी रूट अंडर b प्लस c का होल स्क्वायर माइनस रूट अंडर a प्लस c इंटू टैन x का होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे, dx बाई रहेगा एंड वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट इट, इज इट ओके? और tan x रहेगा, मतलब cos स्क्वायर x से अगर डिवाइड करेंगे तो ऊपर में sec स्क्वायर x आ जाएगा। अब यहाँ पर हमको ये करना होता है कि इस टर्म को इफ आई एम गोइंग टू टेक एज y, ठीक है ना, y इज इक्वल टू रूट a प्लस सी इंटू टैन एक्स, तो dy जो होगा वो क्या हो जाएगा, रूट अंडर a प्लस सी सेक स्क्वायर एक्स dx। यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स dx होता है रूट अंडर a प्लस सी से मल्टीप्लाई और इसी से यहाँ पर डिवाइड कर देना होता है। सो 1 बाई रूट अंडर a प्लस सी मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पर dy हो गया इंटीग्रल, सॉरी dy इंटीग्रल रूट अंडर b प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ठीक है, दिस इज नथिंग बट y बाय सॉरी, अब फिर से log वाला टर्म आ जाएगा हमारा 1 बाय रूट ए सी ए प्लस सी इंटू 1 बाय 2 रूट बी प्लस सी log a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर है, दैट मीन्स y माइनस a बाय y प्लस a, इज इट ओके? y plus a divided by y minus a,
Clear? Where y is root AC tan x. So in next step I'll write it as 2 into root a plus c into root b plus c ln or y plus a. Y is root under a plus c tan x plus a divided by root under a plus c tan x minus a. ये बात समझ में आया? हाँ सर। ओके, ठीक है, फिर ये समझ में आ गया तो अच्छी बात है। इसको रब कर दूं? हाँ सर। अब डिवाइड करने के बाद ये भी हो सकता है कि जैसे यहाँ पर तो निगेटिव आ गया। कौन सा एग्जाम्पल था हमारा? सर हाँ बोलो ना। सर मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही थी, आपने अभी क्या बोला था ये सॉल्व करने के बाद? किसको सॉल्व करने के बाद? ये वाला क्वेश्चन मतलब आपने हाँ, एक बार डेमोन्स्ट्रेशन दिया था ना 3.2y का, ये वाला हाँ समझ में आ गया। हाँ यहाँ सर। तक कहाँ तक समझ में आया? सर नहीं, पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया, बस मुझे ये पूछना था कि उसके बाद आपने कुछ उसके बोला था बाद क्या? कुछ नहीं बोला, फिर मैं रुक गया हूँ, उसके बाद मैंने बोला नहीं है। अब इसमें मैं यही तीन चीजें बेसिकली, तीन कंडीशंस इसमें भी वही अराइज होंगी। अगर इस फॉर्मेट को अगर हम tan एंड cos में tan या cot में लेकर के आते हैं ना, तो we will have only these three scenarios which is possible. ठीक है, या तो ये सिनेरियो जनरेट होगा, या फिर ये सिनेरियो जनरेट होगा, या फिर ये सिनेरियो जनरेट होगा। और जो भी सिनेरियो जनरेट होगा उसके हिसाब से प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन करके and we are going to find the answer, final answer. ठीक है? यस सर। और कुछ नहीं करना है इसमें। You don't have to do anything. This is always going to get into or get you into that form only. 3.25 वाला, तो 3.25 वाला बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है। 3.26 वाला रिलेटिवली थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट इसको भी हम मैनेज कर लेते हैं। मतलब इसमें एविडेंट इतना नहीं होता है। इसमें हमेशा हमें tan x/2 is equal to t सब्स्टिट्यूशन लेना होता है। वहां पर हमें क्या सब्स्टिट्यूशन, मतलब सब्स्टिट्यूशन तो कुछ खास किया ही नहीं। वी आर जस्ट डूइंग sec स्क्वायर या cosec स्क्वायर को हम लोग 1 plus tan स्क्वायर या 1 plus cot स्क्वायर में ये कर लेंगे एंड कोएफिशिएंट्स को एक साथ कर लिया। अब हम सिर्फ अज्यूम करते जा रहे हैं कि ये वाला चीज पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, b plus c is positive and a plus c is also positive, तो it is going to resemble to this form। दोनों पॉजिटिव नहीं है, मतलब एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है। अगर ये वाला निगेटिव है, if this is negative, then we are going to have this thing, if a plus c is negative, then we are going to have this format or something like this. So accordingly we will have our solution. If this is negative and this is positive, okay, if this is negative and this is positive, so we will have this scenario and this will be the final solution. अगर दोनों ही negative हो जाता है तो भी कोई problem नहीं है।
हम माइनस साइन को बाहर ले लेंगे कॉमन और ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। कोई प्रॉब्लम? अगर दोनों ही निगेटिव हो जाता है तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। विल टेक माइनस साइन कॉमन एंड अप्लाई x प्लस बीटा स्क्वायर माइ प्लस अल्फा स्क्वायर वाला फॉर्मूला एंड सॉल्व इट। ठीक है, क्लियर या कोई डाउट? फॉर्मेट 3.25 में कुछ डाउट? नो सर। तो सर ओके, 3.26 के लिए हमें क्या करना है? a sin x plus b cos x plus c into dx। we have x by 2, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन हमें tan x by 2 is equal to t लेना होता है and rest thing is going to get followed। actually इसका एक एग्जांपल लेकर के कल के दिन में मैं करा दूंगा, ठीक है। this is again going to turn out जब हम tan x plus 2 लेंगे ना तो sin x जो होता है that can be written as this, cos x can be written as this। so ultimately ये जो चीज है this will get sorry not this one, for integral ये वाला फॉर्म जो है ना this gets transformed into this form, ऐसे किसी फॉर्म में आ जाएगा। कैसे आ जाएगा मैं बता देता हूँ। sin x क्या है मेरा, या sin हाँ sin x is equal to tan x by 2 is equal to t लिया हमने, तो sin x जो होता है that can be written as, अगर tan x by 2 is t, sin x can be written as 2t by 1 plus t square and cos x can be written as 1 minus t square by 1 plus t square। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पर क्या है, ये वाला टर्म है, क्या हो गया ये, इंटीग्रल 1 by a into 2t by 1 plus t square plus b into 1 minus t square by 1 plus t square plus c। 1 plus t square को रेशनलाइज किया मैंने, so this will become 1 by 2at plus b minus bt square plus c into 1 plus t square। now and ऊपर में 1 plus t square into dt dx dt रहेगा, यहाँ पर ट्रांसफॉर्म हो गया रहेगा। so this can further be, अब टर्म्स को रीअरेंज कर लेंगे, रीअरेंज करेंगे तो 1 plus t square जो होगा this is going to be t square and t square, तो c minus b into t square plus 2at and b plus c। so depending upon the value of b, c and a, this denominator is again going to behave either as this, ठीक है, or as this or as this। बात समझ में आ रही है? this denominator is going to behave either as this or as this or as this। is it okay? the solution will happen in the similar way। बात समझ में आ रही है? और इससे कुछ ज्यादा परेशान नहीं होना है। 1 by t square जो है ये होता क्या है कि 1 by t square, t क्या है, tan x है ना, तो 1 plus t square is going to be equal to sec square x by 2। ठीक है,
और तो कोई सब्स्टिट्यूशन किया नहीं है, सॉरी यहाँ पर x रहेगा dx। सब्स्टिट्यूशन कोई अभी तक किया नहीं है मैंने, सिर्फ sin x एंड cos x को कन्वर्ट किया है, dx will remain as it is। तो अभी देखिए इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूँ तो dt is equal to sec square x by 2 into 1 by 2 dx, यही हो जाएगा ना? Am I right? If t is equal to tan x by 2, then dt is equal to 1 by 2 sec square x by 2 dx. This is nothing but sec square x by 2 into dx। ठीक है, अब मुझे करना क्या है, इस चीज को 2 dt से रिप्लेस कर लेना है। So this thing will simply be replaced by, यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे पास, ये सब हटा दो, यहाँ पर 2 dt हो गया, सॉरी 2 into dt हो गया, 2 कॉमन लेके बाहर ले लेंगे। अब नेचर ऑफ इंटीग्रेशन जो होगा दैट इज गोइंग टू बी डिक्टेटेड बाय आइदर दिस और दिस और दिस। सो हमारी एक सब्स्टिट्यूशन के बाद क्या हुआ, x इज इक्वल टू सॉरी t इज इक्वल टू sin x बाय सॉरी tan x by 2 लेने के बाद, t इज इक्वल टू tan x by 2 लेने के बाद our this format got transformed into these, मेकिंग सेंस। और अब यहाँ पर दूसरी चीज ये बोली हुई कि अगर ऐसा कुछ हो sin 2x cos 2x plus c है, instead of taking t is equal to x by tan x by 2 you can directly take t is equal to tan x। ठीक है, और सॉल्व कर लेंगे इसमें। बाकी फिर 2x के इसमें सर सेम रहेगा ना फिर? हाँ हाँ, सिर्फ जिधर t को tan x by 2 लेते हैं इधर सिर्फ tan सब x कुछ वैसे ही सही, एग्जैक्टली सेम रहेगा। sin 2x is equal to 2t by 1 by t square, और ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, ये सर ने सिखाया होगा आप लोगों को, हाँ सर ये सिखाया था, राइट? सर कौन सा वाला? sin 2x can be written as 2 into tan x by 1 plus tan square x। हाँ सर ये सिखाया था। ठीक है, cos 2x can be written as 1 by tan square x minus by 1 plus tan square x, 1 minus tan square x by 1 plus tan square x। उसी चीज को यहाँ पर भी यूज किया जा रहा है। सो दीज आर स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले जो कि हम यूज करते हैं, ठीक है ना? So 3.25, 3.2.5 and 3.2.6 are not different from 3.2.4 except that we are making certain small changes into it। ठीक है, in order to find the answer। अब उसके बाद इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन कल करेंगे और and then we will have UV formulas and इसके ऊपर के फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। UV रूल को थोड़ा सा we'll try to कैच अप। अच्छा, हो सकता है संडे को भी मैं आप लोगों का एक इसका लेक्चर रखूंगा, लेक्चर मतलब वही सॉल्विंग लेक्चर्स रखूंगा, क्योंकि इसमें थोड़े से पीछे हो रहे हैं हम लोग। शायद मैं थोड़ा ज्यादा करा रहा हूँ बट थोड़े पीछे रह रहे हैं हम लोग। आई वांट टू कैच इट अप, ठीक है? तो संडे के दिन एक एक्स्ट्रा लेक्चर मैं आप लोग का रखूंगा, वही 3-4 घंटे का, थोड़े प्रॉब्लम्स और प्रैक्टिस कराऊंगा एंड देन वी विल मूव इनटू वेक्टर। क्योंकि नेक्स्ट वीक में मैं चाहता हूँ नेक्स्ट सैटरडे संडे फ्राइडे सैटरडे को व्हेन वी आर मीटिंग वी शुड डेडिकेट दैट टू लाइक वेक्टर के प्रॉब्लम सॉल्विंग। आई वांट यू टू एंटर इनटू वेक्टर्स, ठीक है ना? यस सर। I hope I am making myself clear। चलेगा, होमवर्क के लिए चाहिए तो ये 4-5 क्वेश्चन है, नोट कर लो। These 5